हमने सुना है कि दुई ठोरे काहिल रहे और दोनों दोस्ती रहे। तो दोनों निकले कहूँ तो रास्ते में यहाँ बहिर के बिरवा देखिन पकी पकी बहिर लाग, तो दोनों के नीचे लेट गए। काहिल रहीबे करें, लेट के कहीं लेटो कोई यही तूर के खवाए दी तो खाई लिया जी। लेटे दोनों, एक पकी बहिर गिरी। जब गिरी तो का दोनों देखें कि कोई आवत तो उठा के मुँह में दही दे तो खाई लिया जाता। इत्तेफाक से एक राही गुजरा तो एक कहिलवा उमा में से पुकार गए, इधर आओ। कहीं कहा बात, कहीं नहीं बहिरिया उठा के मेरे मुँह में डाल दे। तो वो सीधा आदमी रहा उठा के डाल दी। तो कहे जाए ला, तो कहा था कहाँ जाते, इधर आओ न रे। कहीं कहा है, कहीं न मेरे मुँह से बीवा को निकाली, बीवा तो निकाल दे। तो लौटा दुई लात मारी, सरो बीओ नहीं निकाल सका तो मुँह से। तो दूसर का काहिल पड़ा रहा है, कहा था और दुई लात मार, और दुई लात मारी कि अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह उतत रहा है, तो इसे कहा रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाइस रहा है। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल हैं। तो काहिल इंसान कुछ कर सकता है? काहिली न करो किसी चीज में। अल्लाह ने ताकत दी है तो इसका इस्तेमाल करो। खाओ तो इसीलिए कि ताकि हम नमाज पढ़ सकें, हमारे बदन में ताकत हो। तो खाओगे तो खाना भी सवाब आपके लिए। एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने अपने खादिम से कहा कि देखो ये दरिया बह रही, दरिया के उस पार एक बुजुर्ग हैं, ये खाना ले जाओ उनको दे आओ। तो उसने कहा कैसे जाए, दरिया बह रही है, न पुल है न कोई कश्ती है। कहा खाना लेकर के जाओ और दरिया से कह देना कि दरिया तू मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी अपनी बीवी से सोहबत नहीं किया। और लड़के उनके कई ठोर रहे, लेकिन कहा तो मुरीद था बेचारा, चुप रहा। खाना लेके दरिया के पास गया, कहा है दरिया तू मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने अपनी बीवी से कभी सोहबत नहीं की। तो दरिया फट गई, रास्ता निकल आया, गया उस पार, खाना खिलाया बुजुर्ग को, बैठे थे। और जब खा चुके बर्तन बांध के दिया, कहा ले जाओ बर्तन उनको दे आओ। कहा कैसे जाए, दरिया बह रही है। तो कहा जाके दरिया से कह दो कि दरिया तू मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी खाना नहीं खाया और सामने खाना खाना है। अब वो मुरीद बहुत परेशान, या अल्लाह वाह झूठा याहो झूठा, और दरिया इनकी बात मान रही है। तो आए दरिया के पास, कहा ऐ दरिया मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी खाना नहीं खाया। तो दरिया फट गई, वो निकल आया। तब आया तो अपने पीर से कहने लगा कि हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, आपने कहा था कि जाके कह दो कि उसने भेजा जिसने बीवी से सोहबत नहीं की, तो दरिया फट गई जबकि आपके कई लड़के टहल रहे हैं। और उसने कहा कि जाके कह दो कि दरिया रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी खाना नहीं खाया, और मेरे ही सामने खाना खाया, और दरिया उसकी बात मान रही है। क्या मामला? तब उनके पीर ने कहा था, बेटा मोमिन जब कोई काम रज़ा इलाही के लिए करता है तो अल्लाह ही के लिए होता है, मोमिन के लिए नहीं होता। बेटा मैंने अपनी बीवी से सोहबत किया, लड़के पैदा हुए, लेकिन सोहबत जो मैंने किया तो इस नीयत से नहीं किया कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो। मैंने इसलिए सोहबत की थी कि ताकि औलाद पैदा हो और औलाद बड़े हो करके खुदा की ज़मीन को सजदे से आबाद करें। इस ज़मीन पर अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के जिक्र को बुलंद करने के लिए मैंने सोहबत किया कि औलादे पैदा हो और जिक्र इलाही का मेयार दुनिया में बुलंद हो जाए। और उन्होंने खाना खाया तो इस नफ्स के लिए नहीं, ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि इसलिए खाना खाया ताकि बदन में ताकत रहे कि अल्लाह की इबादतों में कमी ना आने पाए। पता चला अल्लाह नियत देखता है। नेत अगर यही है कि इस अमल से हमारा खुदा राज़ी हो जाए तो यकीनन खुदा राज़ी होगा। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है।
तो आपका सोना भी इबादत, आपका खाना भी इबादत। इसीलिए हुजूर इरशाद फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ा और पढ़ के सो गया, लेकिन हुजूर फरमाते फकान नमा क़ाम निस्फल लैल, तो गोया कि वो आधी रात तक इबादत करता रहा। वमन सल्ला सलातल फजर बिल जमाअती, और जिसने सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, फकान्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। ये अल्लाह की मेहरबानी देखो कि सो लेकिन नमाज पढ़ के सो, तो आपका सोना भी इबादत है। तो बात चली थी कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। सहाबिया कैसी कैसी होती थी। आजकल हमारी माँ बहनों की गोद इस्लामी तालीम से खाली हो गई। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों से, मोमिन की जान से ज़्यादा करीब है। हमारे नबी हमारी जान से ज़्यादा हमसे करीब है। इसीलिए हुक्म है, दलाइलुल खैरात की एक हदीस है, इज़ा दखल अहदुकुम फिल बैत, जब तुम में कोई अपने घर के अंदर दाखिल हो, फलयुसल्लिम अलन नबी, तो अपने नबी पर वो सलाम कर लिया करे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि घर में कोई हो या ना हो, नबी की ज़ात अपने चाहने वालों के घरों में मौजूद होती है। अब आप सोचत हो नबी एक और सब कहूँ कैसे मौजूद हुई हैं, तो उनके उम्मती हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब एक वक्त में 70 जगह पहुँच सकते हैं, तो जिनकी उम्मत में है उनकी शान कितनी बुलंद होगी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ़ में गुजार दी। तो उसका सिला अल्लाह ने दिया कि पूरी दुनिया में क़यामत तक इंशाअल्लाह आला हजरत को लोग नबी के वसीले से याद करते रहेंगे। बहुत पहले बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस में 2 पीर तशरीफ़ ले गए थे। एक आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा, और दूसरे हजरत हाशमी मियाँ अलैहि रहमा। हजरत हाशमी साहब, जिनका नाम पूरे भारत में मशहूर है, उनका जैसा कोई ख़तीब नहीं, हजरत अल्लामा सैयद हाशमी मियाँ, उनके वालिद मुहद्दिस आज़म हिंद गए थे। आज अगर 2 पीर बुलाए लो तो एक पीर अपने लंगड़ियान रहे, दूसरा पीर अपने लंगड़ियान रहे, मिली है ना एक दूसरे से कि कोई जान न जाए कि मिले गवाही के दर्जा उसे कम है। लेकिन बुजुर्गों में ये बात नहीं थी। जब दोनों लोग स्टेज पर पहुँचे तो दोनों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। तो मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मुफ्ती आज़म पठान, तो मुहद्दिस आज़म हिंद के मुरीदों ने कहा था हज़रत ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने आपका हाथ चूमा तो अच्छा किया कि आप सैयद हैं, और आप सैयद हो के पठान का हाथ चूमे, ये बात समझ में नहीं आई। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया था कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि इश्क़े रसूल का जो पैगाम बरेली से मिला, शायद और किसी खानकाह से उतना पैगाम नहीं मिला जो आला हजरत ने अपनी ज़िंदगी में पैगाम पेश किया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दर्जा कितना बुलंद है, आला हजरत फरमाते हैं कि
कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर, कितना ऊंचा। अब आसमान ज़मीन से कितना ऊंचा, लेकिन ये दोनों दंग हैं कि नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। मदीने में एक बहुत बड़े कारी थे हुजूर के हयात मुबारका में। उनका नाम था उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, हालत नमाज में हुजूर ने उनको बुलाया, उबई बिन काब यहाँ आओ। और नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद हाजिर हुए तो कहा अल्लाह के रसूल, जब आपने पुकारा तो मैं नमाज पढ़ रहा था। तो हुजूर ने फरमाया, उबई बिन काब, कुरान की आयत आपको नहीं याद है? अल्लाह ताला फरमाता है इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर रसूल, कि रसूल और अल्लाह जब पुकारे तो फौरन उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहो। इसीलिए हुक्म है कि अगर कोई नमाज पढ़ता हो सलाम करो तो उस पर सलाम देना ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। और अगर वो सलाम का जवाब दे दे तो नमाज बातिल हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? लेकिन नबी अगर बुला लें तो हुक्म है कि जाओ और वो काम करके आओ, जहाँ से नमाज छोड़ी थी वहीं से फिर शुरू कर लो। दोहराना भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी का मर्तबा बहुत बुलंद फरमाया। तो आज हम उसी नबी की दावत सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। नबी हमसे तुमसे ज़्यादा करीब हैं, और उम्मती ये सोच ले तो इंशाअल्लाह बुराई के करीब नहीं जाएगा। जब बुराई के करीब जाए और ये सोच ले कि अल्लाह के नबी हमारे साथ हैं तो गुनाहों से वो बचेगा। ऐसे ही मुसलमान सोच ले कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता। कुरान में सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, रसूल तुम्हारा अमल देखते हैं और अल्लाह भी देखता है। अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल तुम्हारे अमाल को देखता है। ये इल्म की महफिल है। इल्म हासिल करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ गए। आज आप अपने घर से आए तो समझते हो हमने कमाल कर दिया, लेकिन हदीस पाक है, किताबुल इल्म की मिशकात शरीफ के अंदर है, अन कसीर बिन कैसिन, हज़रत कसीर बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। कहते हैं कुन्तु जलस्तु म'a अबी दर्दा फी मस्जिद दमिश्क, कि दमिश्क की जामा मस्जिद में मैं अबू दर्दा सहाबी के साथ बैठा हुआ था। दमिश्क मदीने से बहुत दूर। इज़ जाअ रजुलन, कि अचानक एक आदमी आया, वक़ाल या अबा दर्दा, और आने वाले आदमी ने कहा अबू दर्दा सहाबी, इन्नी जि'तुका मिन मदीनतिर रसूल, मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के शहर मदीना से आया हूँ। वमा जीतु लिहाजतिन, और अबू दर्दा मैं कोई और ज़रूरत के लिए नहीं आया हूँ। बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाह, मुझे ख़बर मिली है कि तुम हुजूर की एक हदीस बयान करते हो। वो हदीस वो जानते थे, लेकिन ऐसे मुंह से सुनना चाहते थे जिसने डायरेक्ट हुजूर के मुंह से सुना। मैं और कोई ज़रूरत के लिए नहीं आया, एक हदीस सुनने के लिए मैं मदीने से दमिश्क आया हूँ। तो अबू दर्दा ने कहा था, सुनो हुजूर ने फरमाया है
मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, जो इल्म हासिल करने के लिए जब कोई रास्ता चलता है, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई इंसान अपने घर से हदीस कुरान सुनने के लिए निकलता है, दीन की बात सुनने के लिए निकलता है, तो अल्लाह उसके वजह से उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार फरमा देता है। तो आप अपने घर से चले हो, थोड़ी देर के लिए बैठो। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, बग़ैर इल्म के खुदा की पहचान इंसान को हासिल नहीं हो सकती। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमत व रिज़वान पहले हाफिज़ कुरान बने, फिर आलिम दीन बने, फिर अपने पीर हज़रत उस्मान हारूनी से मुरीद हुए। गौसे पाक भी हाफिज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, और इतने बड़े मुफ्ती कि जब कोई मसला पूछता तो गौसे पाक फ़ौरन बताते थे। अब आजकल बाबा दे गाँव टहराते कहा थे मौलवियाना अलग है, फ़कीराना अलग है। कहा थे मौलवी और फ़कीर में कबहू नहीं बनी। अरे बग़ैर मौलवियाना के आदमी फ़कीरी कैसे पा सकता है? पहले इल्म ज़रूरी है, इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म को तो ज़्यादा कर दे। हुज़ूर इल्म की दुआ मांगा करते थे, जबकि हुज़ूर को पढ़ाया किसने? सहाबा ने पूछा था, मन अल्लमका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको किसने पढ़ाया? तो हुज़ूर ने फरमाया था, अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने पढ़ाया है। तो जिसका उस्ताद रब हो, अल्लाह हो, उसके इल्म का क्या ठिकाना हो सकता है? तो इल्म सीखो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हम लोग पुकारा करते हैं या अली अली कहा करते, वो अली क्या कहते थे? रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिज्जुहाल मालू। हज़रत अली कहा करते थे, रदीना किस्मतल जब्बार फीना, हम अपने रब के बाँट पर, रब की तकसीम पर राज़ी हैं कि लना इल्मुन, अल्लाह ने हम लोगों को इल्म दिया, वलिज्जुहाल मालो, और जाहिलों को दौलत दी। हमको इल्म दिया, जाहिलों को दौलत दिया, ये खुदा के बाँट पर अली कहते हैं हम राज़ी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो इल्म एक ऐसी दौलत है कि इंसान से जुदा होने वाली नहीं है। सफ़र में हो, हज़र में हो, कहीं भी हो, आपका इल्म आपके साथ रहेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को भी दीन की तालीम हासिल करवाइए, दुनिया भी पढ़वाइए। आज मुसलमान कहते हैं कि भाजपा सरकार है, हमको नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती। ये गलत है। भाजपा सरकार में भी मुस्लिम लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पर गए हैं कि शायद उससे पहले किसी और सरकार में न गए हों। लेकिन कौन गया? जिन्होंने इल्म हासिल किया। अभी एक मौलाना कमिश्नर बने हैं। मौलाना कमिश्नर के ओहदे पर हुए इल्म की बरकत से। इल्म ज़रूर हासिल करो, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। आज डॉक्टर भी दुश्मन हो गए। इलाज कराए जाओ तो इतनी जांच बता देते हैं कि आदमी के खूनों निकल जाते हैं सब, और रुपयों खर्च हो जाते जांचे में। जानते हैं कि इसकी दवा ये है, लेकिन नहीं जांच कराओ। डॉक्टर दुश्मन। हमारे यहाँ का एक आदमी कुछ दिक्कत हुई तो पेशाब की नलकी में तो गया दिल्ली जांच कराने, वहाँ ऑपरेशन हुआ।
पेशाब का। और ऑपरेशन होने के बाद गांव में आया, फिर सही नहीं हुआ तो लखनऊ गया, दिखाया तो जांच हुई तो कई एक ठो गुर्दे गायब। अब बताओ, लेटाए दीन हुआ अंदर, अब का करत है, का निकालत है, आदमी को कुछ पता है? डॉक्टर हो के दुश्मन बन गए। आज इनको रहम नहीं आता कि ये गरीब आया है, परेशान हाल है, हम इतनी जांच करवाएंगे, इसके पास पैसा कहाँ होगा। तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ। आज दूसरे लोग मुकदमात में हमारे पैसे लूटते हैं और हमको फिर आखिर में नाकाम करा देते हैं। तो जब हमारा बच्चा कोई वकील होगा, हमारा बच्चा कोई डॉक्टर होगा, तो हम इन दुश्मनों से महफूज रहेंगे। दीनी जलसे आज सुनने के लिए लोग आते हैं, लेकिन तवज्जो उनकी अलग रहती। एक गांव में जलसा हुआ, मजमे में बहुत कम लोग, तो मौलाना साहब अफसोस जाहिर करने लगे, हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे हो गया। ओ मैं इस्लाम नाम के एक आदमी बैठ रहा है, तो कहे धरे का मौलाना हमका पहचानत है का? तो उठ के बीच में आएगा। मौलाना साहब कहा जाने काहे उठा है ये। थोड़ी देर बाद फिर लोगों के हालात देखते देखते मौलाना साहब कहते हैं, हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे हो गया। तो फिर बीच से उठा आगे आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना ने हालात के ऊपर अफसोस किया कि हाय अफसोस, आज मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, मदरसे सूने पड़े हैं, महफिलें सूनी हैं, हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे चला गया। तो खड़ा होएगा, कहीं इसका मौलाना अब तुमरे खोपड़े बैठ जी, पीछे रहन, बीच में आए, बीच से आगे आए, अब हूँ कहा तो पीछे पीछे। जलसे में आते भी हैं, लेकिन अल्लाह जाने अपनी समझ कहाँ छोड़ के आते हैं। तवज्जो से सुनोगे तो इंशाअल्लाह कुछ आपको महफिलों से मिलेगा। इसलिए कि इल्म की दो ही जगह हैं, मदरसा और महफिल। बेशक। लेकिन मदरसा सबसे पहले कौन है? बताया गया रवायतों में कि माँ की गोद ये इस्लाम का पहला मदरसा है। माँ की गोद ये सबसे पहला मदरसा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही मदरसे में हाफिज कुरान बन गए थे। माँ की गोद ही में तो हाफिज कुरान बने थे। पैदा हुए तो हाफिज कुरान 18 पारे के हाफिज। क्यों? उनकी माँ की गोद मदरसा था। और आज हमारी माँ बहनों की गोद बुराइयों का गहवारा बन गया। आज बच्चा गोद में है, मुंह से झूठ बोल रही है, आओ बिलैया काट ले, वो बिलैया आवत है बे काट ले, न बिलैया हुआ न कुछ, औका डर वही है। छोटे बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है, उनको डर वाली बात करना उनके सामने मना किया इस्लाम ने, वरना वो फिर डर भुक्के बनेंगे, पूरी जिंदगी डरते रहेंगे। इस्लाम की तारीख देखो, हजरत सफवान की एक बीवी थी। सफवान सहाबी रसूल थे। उनकी बीवी हुजूर के पास शिकायत लेके गए कि अल्लाह के रसूल उस सफवान को समझा दो, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारता है, जब रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देता है। अच्छा, बुलवाया सफवान को, कहा सफवान ये तुम्हारी बीवी? कहा जी। कहा नमाज पढ़ती तो इसे मारते हो? कहा जी। रोजा रखती तो रोजा तोड़वा देते? कहा जी। तो सरकार नाराज हुए, क्यों? तब सफवान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसान हूँ, दिन भर खेती करता हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नीयत बांध लेती। पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ते और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती और सुबह हो जाती।
सूरह बकरा ढाई पा रहा है, सूरह आले इमरान भी पौन पा रहा है, तकरीबन 3.25 पारा 2 रकात में पढ़ती थी सफवान की बीवी। और आज में थोड़ा पढ़ा थे कि बहुत से हाफिज कुरान सुनाई है तो 3 घंटा पूरा कुरान सुनाई देते, अल्लाह जाने कहाँ पढ़ा लिखा था। हजरत सफवान की बीवी 2 रकात में पूरी रात गुजार देती। पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती हैं और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती। कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं किसान आदमी हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती है और ये नमाज में रहती है, इसलिए मैं इसे मारता हूँ। और साल में सिर्फ 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती। 5 कौन? जिनमें रोज़ा रखना मना है, ईद के दिन और फिर 9, 10, 11, 12, 13 जिन दिनों में कुर्बानी चलती है, वो दिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह मेज़बान होता है, बंदे उसके मेहमान होते हैं। तो अल्लाह खिला रहा है तो खाओ, उस दिन रोज़ा रखना मना है, रखोगे तो गुनाहगार बनोगे, रोज़ा होगा ही नहीं। तो पहले ईद के दिन और उसके बाद 10, 11, 12, 13 5 दिन साल में रोज़ा रखना मना है, बाकी आप कभी भी रखो। तो सफवान कहते हैं अल्लाह के रसूल, सालों साल गुजर जाता, सिर्फ साल में 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती, बल्कि सालों साल ये रोज़ा रखती है। कोई दिन ऐसा नहीं कि रोज़ा से न हो। मैं किसान आदमी, दोपहर में खेती करके आता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत रहती है और ये रोज़ा से रहते, इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ, मारता हूँ। तब सरकार फरमाते हैं सफवान की बीवी से कि अल्लाह की बंदी, जहाँ तेरे ऊपर खुदा का हक है, वहीं तेरे ऊपर तेरे शौहर का भी हक है। रात में इबादत करो लेकिन थोड़ी देर, और अपने शौहर का हक अदा करो। नफली रोज़ा रखना है, रमज़ान के अलावा अगर रोज़ा रखना है तो पहले शौहर से पूछ लो। अगर शौहर इजाज़त दे तो रोज़ा रखो, अगर शौहर मना कर दे तो रोज़ा न रखो। औरतों के लिए नफली रोज़ा मर्दों पर मौकूफ़ है, मर्द अगर इजाज़त दे तो रख सकते हैं, न इजाज़त दे तो नहीं रख सकती, क्योंकि दिन में भी इंसान को अपनी बीवी की ज़रूरत पड़ती है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी, और लड़के कितने थे? 49। गौसे पाक के कितने लड़के रहे? अरे बोलो यार। तो ये सब दिन नमाजें पढ़ रहा है तो कई लड़के कहाँ से आएंगे? इसका मतलब ये है कि दिन में भी इंसान अपने हुकूक को अदा कर सकता है। तो हुज़ूर ने मना फरमाया कि सफवान की बीवी, नमाज भी पढ़ो, रोज़ा भी रखो, लेकिन अपने शौहर का ख्याल रखो। तो सफवान की बीवी सोचिन की तो हमरे मामला शिकायत लेके हम ही रहा ना, हमरे न ऊपर मामला पड़ गया। तो पैतरा बदल दी। औरतों का पैतरा भी बड़ा अजीब होता है। पैतरा बदल दिया, कहा अल्लाह के रसूल ये फजर की नमाज नहीं पढ़ते, फजर में सोते रहते हैं। शिकायत कर दिया सफवान की कि फजर नहीं पढ़ते, फजर में सो जाते। आज अगर हमारे मेहरवा कौन शिकायत कह दे तो मारा तदमरा कह दिया, बताओ। लेकिन जब शिकायत किया तो सरकार ने सफवान को मारा नहीं था, बेइज्जत नहीं किया था। पूछा था सफवान क्यों फजर में सो जाते? तब कहते झूठ भी नहीं बोले। सहाबी झूठ नहीं बोलते थे। कहा अल्लाह के रसूल हम किसान आदमी हैं, दिन भर काश्तकारी करते हैं, दिन बदन थका रहता है, कभी आंख लग जाती, आंख नहीं खुलती तो फजर चली जाती। तो हुजूर ने फरमाया जब आंख खुले तो पढ़ लो, वक्त रहे तो अदा पढ़ो, वक्त न रहे तो कदा पढ़ लो। सरकार ने कितनी आसानी से समझाया। अगर आज इमाम के एक कोनो फजर छूट जाए तो के बिस्तरा गोले हुए खे जाना, अपना चाहे खुद ही न पढ़े, और फजर में इमाम सो जाए तो दुनिया भर की मलामत। यहीं अब तुम बहुत चर्बी आएगी, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा आंखें नहीं खुले थे, जाओ सो जहाँ सो।
नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। सफ़वान की बीवी ने शिकायत किया तो अल्लाह के रसूल ने लानत मलामत नहीं किया, बल्कि फरमाया सफ़वान जब आँख खुले तो नमाज पढ़ लो। शरीयत की पकड़ नींद में नहीं है। अगर आदमी नींद में है और नमाज चली गई तो शरीयत की तरफ से है कि जब आँख खुले तो पढ़ लो, लेकिन जानबूझ के करवट वहीं बदला करो, काहिल तना परे रहो, जाना तो फजर की नमाज जा तो ये गुनाह है, ये हराम है। काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। किसी भी मामले में दुकान टाइम पर नहीं खोलोगे तो दुकान नहीं चलेगी, काश्तकारी टाइम पर नहीं करोगे तो काश्तकारी नहीं होगी। काहिली न करो। हाँ, अगर आंख लग जाए तो शरीयत की तरफ से छूट है, लेकिन अगर जान रहे हो, आपको होश है, बेदार हुए और फिर भी पड़े रहे तो ये गुनाह है, हराम है। काहिली न करो। काहिल आदमी कभी कामयाब नहीं होता।